हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। कल हमने JKSSB जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें आपकी टोटल 4 सेक्शन थी, हर सेक्शन 20 मार्क्स की थी। और सबसे पहले हम जो 2 सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगी जनरल अवेयरनेस सेक्शन एंड मैथ्स सेक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पर मैथ सेक्शन भी है और रीजनिंग सेक्शन भी है। तो हम पहले मैथ सेक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की वीडियोस आपको सुबह मिला करेंगी और मैथ सेक्शन की वीडियो आपको शाम को मिला करेंगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, तो सबसे पहला टॉपिक जो था वो था करंट अफेयर्स, जो आपको हमारे दूसरे चैनल JK अफेयर्स पर पढ़ाया जाएगा। हर दिन वहाँ पर करंट अफेयर्स अपलोड होता है। दूसरा टॉपिक वहाँ पर था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आप में से कईयों ने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखा हुआ होगा। काफ़ी वीडियोज़ हैं जैसे कि द हिमालयाज़, द नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह ये सब। पर पॉलिटिकल डिवीजन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी शुरुआत पहले हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर मूव करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पार्ट 1 से। आज हम पार्ट 1 करेंगे, कल हम पार्ट 2 करेंगे। पहले बता दूं वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम उन सब चीज़ों को जानेंगे। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और हमारी हिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखो, हमारी हिस्ट्री काफ़ी रिमार्केबल है। हमारी अगर इंडिया की पूरी हिस्ट्री को देखो, काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल हिस्ट्री हमारी आती है। लेकिन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, अगर मैं पॉलिटिकल डिवीजन की बात करूं तो हमें इंडिया के जो मेन पॉइंट्स, जैसे कि इंडिया का साइज़, इंडिया का लोकेशन, टाइम के अनुसार अगर बात की जाए, जैसे कि बोला जाता है कि 5.5 घंटे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल टाइम से आगे चलता है। वो क्यों चलता है? इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, अब इंडिया के साथ कौन सी कंट्रीज़ बाउंड्रीज बनाती हैं, ये सब चीज़ें हमें बारीकी से पता होनी चाहिए। अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। पूरा लेक्चर देखिएगा दोस्तों, मेरा वादा है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, हमारी तरफ से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया समझने से पहले आपको अर्थ के बारे में दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। हमारी अर्थ की बात की जाए, द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की अगर बात की जाए तो हमारी अर्थ की शेप नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड यानी कि पोल्स पर हमारी अर्थ होती है फ्लैट। पोल्स पर हमारी अर्थ थोड़ी फ्लैट होती है और जिस तरह से ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड पर मूव करती है, ये बल्जिस आउट, यानी कि ये बाहरी मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, इस तरह से मतलब क्या है इसका पूरा, कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर ये थोड़ी फ्लैट होती है और ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पर ये बल्ज आउट हो जाती है, थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा अर्थ का पूरा शेप आता है, ये बिल्कुल गोल नहीं होती। अब बात की जाए लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आप सबको पता होंगे आखिर ये हमने बनाए क्यों हैं और बनाए कैसे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका बिल्कुल एक पूरा ब्रीफ दे देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये हमारी अर्थ है। आपको पता है कि यहाँ पर है सन, सन की तरफ से आती है लाइट रेस जो हमारी अर्थ पर स्ट्राइक करती है। अब आखिर हमें ये तो पता है कि बिल्कुल सेंटर में होता है लैटीट्यूड, 0 डिग्री लैटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो लैटीट्यूड होता है, ये हमारी अगर अर्थ है, यहाँ पर 0 डिग्री लैटीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या करता है, हमारी अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये 0 डिग्री लैटीट्यूड, जिस तरह से आप पोल्स की तरफ मूव करते जाओगे, यहाँ पर 0 डिग्री, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन टू ये 90 डिग्री तक पूरा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बिल्कुल सिमिलरली ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन टू
90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर तक ये लैटिट्यूड्स जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इनको लैटिट्यूड्स नहीं बोला जाता, एक्चुअली में इसको बोला जाता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल बोला जाता है इनको। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल वो लाइन होती है जो सेम लैटिट्यूड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, पर आप इसको लैटिट्यूड भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि लैटिट्यूड किस तरह से हमारी अर्थ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं ये थोड़ा सा कि हमारी अर्थ पर बिल्कुल एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सो ऑन टू 90 डिग्री तक ये मूव करता रहता है और बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये इस तरह से चलता रहता है। लैटिट्यूड्स दोस्तों, अगर दो लैटिट्यूड को अगर आप देखो ध्यान से, यानी कि 0 डिग्री और 1 डिग्री लैटिट्यूड को अगर आप ध्यान से देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस, इनके बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल सेम होता है हर पॉइंट, हर जगह पर, डैट इज़ 111 किलोमीटर। यानी कि अगर आप 9 डिग्री और 10 डिग्री लैटिट्यूड में डिफरेंस देखोगे वो भी 111 किलोमीटर आएगा, चाहे नॉर्दर्न साइड चाहे साउदर्न साइड, जिस भी साइड देखो, लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 111 किलोमीटर होता है। ओके, यहाँ पर आपको लैटिट्यूड के बारे में समझ आ गया होगा। वो लाइन जो अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। बिल्कुल सिमिलरली दोस्तों हमने क्या किया हुआ है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के लिए लैटिट्यूड यहाँ पर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है, वहीं पर लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो अर्थ को 2 टुकड़ों में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, लैटिट्यूड क्या करता था? नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था। लॉन्गिट्यूड क्या करता है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। अब जिस तरह से मैंने ये लॉन्गिट्यूड बनाया है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इस तरह से। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बाकी प्राइम मेरिडियंस की बात करूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से चलते हैं। जैसे ये मैंने अर्थ ड्रॉ करी, ये आया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर इस तरह से आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, सो ऑन टू, ये पूरा पीछे तक, यहाँ तक 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक ये बनाते हैं 180 डिग्री ईस्टर्न साइड के लिए। बिल्कुल सिमिलरली ये वेस्टर्न साइड भी मूव करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, सो ऑन टू पूरा पीछे तक 180 डिग्री। तो जब आप एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दोगे, 180 डिग्री ईस्टर्न साइड का, 180 डिग्री वेस्टर्न साइड का, कंप्लीट ये सर्कल बनता है 360 डिग्री का। ये आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल बनता है, जो पूरे लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं 360 डिग्री का। अब बात रही कि लैटिट्यूड्स के लिए हमने पढ़ा था कि 2 लैटिट्यूड्स में डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है और ये हर जगह पर सेम रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों लॉन्गिट्यूड का ऐसा नहीं चलता। लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, जिस तरह से ये एक लॉन्गिट्यूड है, अब जब मैं इसके बाद दूसरा उसके आगे जो लॉन्गिट्यूड बनाऊंगा, उसका क्या होता है कि इक्वेटर पर 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर पर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस या गैप सबसे ज़्यादा होता है। और जिस तरह से आप पोल्स की तरफ मूव करते जाओगे, ये डिफरेंस, ये गैप कम होता जाएगा। जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करते जाओगे, ये गैप कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस हर पॉइंट पे सेम नहीं होता, ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर और मिनिमम होता है पोल्स पर। ये बात दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे ये बात फिर से रिपीट होगी। इसी पर ही इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लैटिट्यूड्स के बीच में, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस हमेशा 111 किलोमीटर होता है, लेकिन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में
डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये होता है मैक्सिमम एट द पोल्स, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, और मिनिमम एट द पोल्स, जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करते जाओगे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। अब ये तो होगी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की बातें, ठीक है। इनके बारे में आपको पता चल गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आखिर हमारी अर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में किस तरह से डिवाइडेड है। अब यहाँ पर नीचे दोस्तों आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये अर्थ ड्रॉ की गई हुई है, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ एंड साउथ। जो चीज़ यहाँ पर अर्थ को डिवाइड कर रही है ये देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये भी बातें आपको पता होगी, इससे ऊपर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कितने लैटिट्यूड ऊपर, 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नॉर्दर्न साइड पर। बिल्कुल सिमिलरली और ऊपर जाओगे जब आप 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न एंड से नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर होता है आर्टिक सर्कल। बिल्कुल इसी की तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरह साउदर्न हेमिस्फेयर में भी यही चीज़ चलती है। 23 1/2 डिग्री पर साउथ की तरफ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 66 1/2 डिग्री साउथ की तरफ होता है एंटार्क्टिक सर्कल। ये बातें आपको पता होगी। बात दोस्तों ये आती है कि आखिर हमने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक, एंटार्क्टिक सर्कल आखिर इन्हीं पॉइंट्स पर, इसी लैटिट्यूड पर क्यों रखा हुआ है। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री साउथ, आखिर इन्हीं पॉइंट्स पर हमने लैटिट्यूड्स क्यों रखे हुए हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल क्यों रखे हुए हैं। तो ये कंसेप्ट दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मैं ऊपर बना देता हूँ। ये दोस्तों हमारी अर्थ है, यहाँ पर है सन। दोस्तों सन की तरफ से आती है लाइट रेज, जो हमारी अर्थ पर पड़ती है, हमारी अर्थ पर स्ट्राइक करती हैं। यहाँ पर बिल्कुल बीच में होता है 0 डिग्री इक्वेटर। अब हमें पता क्या चला दोस्तों, देखिए कि हमें पता चला कि जो सन की तरफ से रेज आती हैं हमारे अर्थ के कुछ पोर्शन पर, कुछ पार्ट पर ये रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, कुछ पार्ट पर ये रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हिट करती हैं कुछ पार्ट पर। तो यही पार्ट जो हमने देखा, ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक का आ रहा था, ये पार्ट आ रहा था नॉर्दर्न साइड पर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउदर्न साइड पर 23 1/2 डिग्री साउथ। इक्वेटर के 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 23 1/2 डिग्री साउथ तक हमें जो पता चला कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन में सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट हिट करती है, और इसलिए इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है जो इक्वेटर के पास होता है, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पूरा रीजन आ रहा है, यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1/2 डिग्री साउथ के बीच में हमारा पूरा गर्म इलाका आता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई होगी। इसके ऊपर हमें पता चला, जो इसके ऊपर और साउदर्न साइड पर थोड़ा नीचे वाला इलाके आते हैं, यहाँ पर जाके क्या होता है कि सन की रेस थोड़ी सी स्लैंट होने लगती है, थोड़ी सी झुकने लगती है, ठीक है। यहाँ पर आते आते सन की रेस थोड़ी सी झुकने लगती है, और ये पॉइंट कहाँ तक होते हैं, ये पॉइंट होते हैं द आर्टिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल तक, यानी कि नॉर्दर्न साइड पर आर्टिक सर्कल तक जो होता है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1/2 डिग्री साउथ, यहाँ तक इस पोर्शन में सन की रेज स्लैंट पड़ती है, सन की रेज थोड़ी झुककर पड़ती है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट हिट नहीं करती। तो इसी कारण से हमने 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1/2 डिग्री साउथ पर आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल रखे हैं, क्योंकि 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक सन की रेज थोड़ी झुककर हिट करती हैं, डायरेक्ट हिट नहीं करती, झुककर हिट करती हैं। और अब रहा तीसरा जोन जो इससे
ऊपर का आता है वो रीजन, यहाँ पर अर्थ थोड़ी हमारी फ्लैट हो जाती है, इस रीजन में क्या होता है दोस्तों, या तो यहाँ पर सन की रेज हिट ही नहीं कर पाती, या तो हिट करती भी है तो वो भी ना के बराबर, यानी कि सूरज की लाइट आती भी है वो भी ना के बराबर हिट करती है, या तो सूरज की लाइट हिट करती ही नहीं है। तो इस कारण से ये रीजन इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये आ गई अर्थ, यहाँ पर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हमें पता चला यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, वो रीजन होता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ तो एंड 23 1/2 डिग्री साउथ। ये वो रीजन है यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। कहाँ पर? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1/2 डिग्री साउथ। नीचे डायग्राम से देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये यहाँ पर है सन, सन की तरफ से डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का रीजन, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। वो जोन यहाँ पर मैक्सिमम गर्मी रहती है। ठीक है, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 1/2 डिग्री साउथ तक। दूसरा, वो रीजन जहाँ पे सन की रेस थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है, ये होता है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 1/2 डिग्री साउथ तक, यानी कि आर्टिक सर्कल तक एंड एंटार्क्टिक सर्कल तक। वो रीज़न यहाँ पे सन की रेस थोड़ी सी झुक कर पड़ती है और गर्मी तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और तीसरा रीज़न वो, अच्छा, इस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन भी इस रीजन को हम बोलते हैं। ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन आया, ये साउदर्न टेम्परेट जोन आया। और सबसे ऊपर कौन से इलाके आए? यहाँ पर सूरज की रेस बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, या पड़ती भी है तो ना के बराबर। और वो इलाके बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाले इलाके। ओके, ये चीज़ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आर्टिक सर्कल क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों है, इक्वेटर क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों है, ट्रॉपिक एंटार्क्टिक सर्कल क्यों है, और ये क्यों पर्टिकुलर 66 1/2 डिग्री नॉर्थ या फिर 23 1/2 डिग्री साउथ इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही है। ये तो हो गया लैटिट्यूड। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सो ऑन टू पीछे तक पूरा 180 डिग्री। और जिस तरह से ऐसे ऐसे पूरा ये घूमकर जब अपनी जगह पर यहाँ पर हम आते हैं, ये पूरा सर्कल बन जाता है कितना? 360 डिग्री का। यहाँ पर आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। यहाँ पर हीट जोन्स ऑफ अर्थ आप देख सकते हैं आराम से। टॉरिड जोन, वो जोन यहाँ पर सन की रेस बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। कहाँ से कहाँ तक का होता है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 1/2 डिग्री साउथ तक। इससे ऊपर का रीजन कौन सा आता है? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ तक आर्टिक सर्कल, ये होता है टेम्परेट जोन। नॉर्थ की तरफ आया नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ की तरफ आया साउथ टेम्परेट जोन, 66 1/2 डिग्री साउथ तक। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, एंटार्क्टिक सर्कल तक। अब इसके बाद सबसे ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की साइड आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन यानी कि जो बिल्कुल ठंडा इलाका होता है, यानी कि पोल्स वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पर सन की रेस बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमें अब वो चीज़ें समझनी है। हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री पर और यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन आखिर कहाँ से पास होता है। पहली चीज़, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर ही दोस्तों हमारा इंटरनेशनल टाइम मौजूद है। ठीक है, दूसरी चीज़ पूछी जाती है ये इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है। तो अब हमें ये चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड।
ओके, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये पास हो रहा है आप खुद देखिए, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड ये देखो कुछ पोर्शन एशिया का भी आ रहा है, एशिया। ठीक है, तो ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, साउथ अमेरिका से पास हो रहा है, अफ्रीका से पास हो रहा है एंड एशिया से पास हो रहा है। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में डाल देनी है कि इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से एंड एशिया से, इन तीनों से ये पास होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप से पास ये नहीं होता। ठीक है, ये पास होता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। कभी कभी लोगों को साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि साउथ अमेरिका से पास होता है कि नॉर्थ अमेरिका से। देखिए दोस्तों, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो है नॉर्थ अमेरिका, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है जो वो है साउथ अमेरिका। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ से इक्वेटर पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आता है इक्वेटर से, 0 डिग्री से ये काफ़ी ऊपर आता है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये इसमें से इक्वेटर आराम से पास होता है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी। अब तो ये तो हो गया इक्वेटर का, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये पास होता है। बात आती है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ कहाँ से पास होता है। दोस्तों ये पास होता है, ये इस तरह से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो खुद देख लो ये कहाँ से पास हुआ, ये पास हुआ 2 कॉन्टिनेंट से, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, अफ्रीका एंड यूरोप से, और यूरोप में ही ग्रीनविच लंदन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीनविच लंदन से पास होता है प्राइम मेरिडियन। और अगर कॉन्टिनेंट्स पूछ लिया जाए, जो ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, ये बात आपको समझ आनी चाहिए दोस्तों। अब आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है एंड इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है। अब दोस्तों हमें समझना है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। अब आप खुद ये डायग्राम देखो, अब आपको खुद सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों ये है 0 डिग्री लैटीट्यूड यानी कि इक्वेटर, इधर है 30 डिग्री, तो 23 1/2 डिग्री कहाँ पर होगा, इससे थोड़ा नीचे इस जगह पर होगा 23 1/2 डिग्री, है ना, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और फिर कौन सा आएगा, 66 1/2 डिग्री, जो 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा इस जगह पर। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब दोस्तों हमें इंडिया के बारे में क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़, इंडिया कहाँ पर लाई करता है, इंडिया लाई करता है ये ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, इस पोर्शन पे इंडिया लाई कर रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर इंडिया लाई करता है। ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ पर लाई करता है हमारा इंडिया। अब दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हमारे इंडिया का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, हमारे इंडिया का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। अब आप खुद देखो, ये है 0 डिग्री, इससे जिस तरह से आप थोड़ा ऊपर जाते जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो यहाँ पर इंडिया का जो ये लास्ट पोर्शन है ये इस जगह पर, ठीक है, ये लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ। कहाँ पर आता है ये, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारा इंडिया तो नॉर्दर्न साइड ही लाई करता है, हमें साउदर्न साइड से कुछ लेना देना ही नहीं है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमारा इंडिया नॉर्थ की साइड से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं लॉन्गिट्यूड के अनुसार इसको बांटूँ तो ईस्ट की साइड पे ये स्टार्ट होता है और ईस्ट की साइड पर ही ये ख़त्म हो जाता है। वेस्टर्न साइड की तरफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना मुझे साउदर्न साइड से कोई लेना देना है, ना ही हमारे इंडिया को वेस्टर्न साइड से कुछ लेना देना है। इंडिया हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड पर लाई करता है, जिसमें लैटीट्यूड आपको पता है नॉर्दर्न पोर्शन में बांटते हैं और लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न वाले पोर्शन में बांटते हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा, ये 0 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है, इससे ऊपर नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ आता है,
यहाँ पर जो ये पोर्शन है दोस्तों, इंडिया का लास्ट पॉइंट, ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री, 0 डिग्री ये आया, ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर जहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा लद्दाख वाला पॉइंट है, वहाँ तक ये आता है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये हो गया लैटीट्यूड के अनुसार, जो हमें इंडिया को लैटीट्यूड के अनुसार इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। इंडिया का लैटीट्यूड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब लॉन्गिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड भी है ना, इस तरह से लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड के अनुसार हमारा इंडिया कैसे जाएगा, यहाँ पर आ गया लॉन्गिट्यूड। हमें वेस्टर्न साइड से कोई लेना देना नहीं है। ईस्टर्न साइड पर देखो, ईस्टर्न साइड से हमारा इंडिया जो गुजरात में यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होता है, कौन सा पॉइंट होता है ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। अब ये तो आ गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सो ऑन टू यहाँ पर आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है बिल्कुल एंड में अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी कि हमारे इंडिया का लैटीट्यूड नॉर्दर्न साइड ही क्यों आता है एंड लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न साइड ही क्यों आता है, क्योंकि हमारा इंडिया लाई ही इसी रीजन में करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। हमें साउदर्न साइड वेस्टर्न साइड से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लैटीट्यूड नॉर्दर्न से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पे ही ख़त्म होता है, और लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न साइड पे स्टार्ट होता है और ईस्टर्न पे ही ख़त्म होता है। अब दोस्तों एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर हमने देखा 30 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हमें पता चला इंडिया का जो लैटीट्यूड है ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारा इंडिया लाई करता है। हमने एक और चीज़ पढ़ी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पर था, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये था 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ पर। दोस्तों अगर ये 30 डिग्री है तो 23 डिग्री थोड़ा सा नीचे आएगा, इस जगह पर आएगा 23 डिग्री, है ना। और ध्यान से देखो 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, दोस्तों ये हमारे इंडिया से पास हुआ 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास हुआ। देखा ना यहाँ पर आपने। अब जब ये पास हुआ, क्वेश्चन इस पर क्या पूछा जाता है, वह कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सारों की सारी स्टेट्स का आपको नाम पता होना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड वेस्ट बंगाल, ये 8 स्टेट्स हैं यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप बता देता हूँ। प्राइम मेरिडियन हमने देखा ग्रीनविच लंदन से पास होता है, और अगर कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, यूरोप एंड अफ्रीका से, ठीक है, ये हम अभी नीचे देख कर आए। इक्वेटर की बात की जाए 0 डिग्री लैटीट्यूड, ये कहाँ से पास हुआ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये पास हुआ, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। याद रखो नॉर्थ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका ऊपर की तरफ आता है, वहाँ से नहीं, साउथ अमेरिका से ये इक्वेटर पास होता है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ अब आपको समझनी पड़ेगी। इंडिया की जब हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड्स को देखा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इसका लैटीट्यूड स्टार्ट होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हमारा लैटीट्यूड स्टार्ट होता है हमारा लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। लैटीट्यूड के अनुसार ये रहेगा हमारा
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा लोकेशन, और लॉन्गिट्यूड के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ओके, और यहीं से हमारा पास होता है बीच से बिल्कुल, जो हमारी इंडिया के 2 टुकड़े करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात क्या आती है, बात यह है कि हमें पता है कि हमारा जो 1 डिग्री लैटिट्यूड, जो पूरा डिफरेंस होता है 2 लैटिट्यूड्स में, वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है 111 किलोमीटर। तो ध्यान से अगर आप देखो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यहाँ पर हमारा जो पूरा लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यहाँ पर जितने लैटिट्यूड है हमारे पूरे, ये एवरेज में 30 डिग्री बनाते हैं। मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड हमारे इंडिया से टोटल पास होते हैं। किस तरह से, यहाँ पर 8 डिग्री है, 9 डिग्री, 10, 11, 12, 13 सो ऑन टू लगभग 30 लैटिट्यूड्स एवरेज में हमारे इंडिया से पास होते हैं। एवरेज में कितने लैटिट्यूड्स हमारे इंडिया से पास होते हैं? 30 डिग्री लैटिट्यूड हमारे पूरे इंडिया से पास होते हैं। बिल्कुल सेम अगर आप लॉन्गिट्यूड्स के लिए जाओ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारे इंडिया में से कितने लॉन्गिट्यूड पास होते हैं? ये पास होते हैं लगभग 30, ये भी 30 डिग्री पास होते हैं, मतलब लगभग 30 इस तरह से। ठीक है, तो एवरेज में हमारा इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज़ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पास होते हैं हमारे इंडिया से एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होते हैं हमारे इंडिया से। अब बात क्या आती है दोस्तों, बात ये बोली जाती है हमारे इंडिया का, अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक को देखो तो टोटल जो एरिया है हमारे इंडिया का, टोटल जो लेंथ की अगर बात करें, टोटल लेंथ ये है लगभग 3214 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जो लगभग 30 डिग्री तक ही आता है। ठीक है, मतलब 30 डिग्री जो पूरे 30 डिग्री लैटिट्यूड है, इनके बीच का ही लगभग डिफरेंस है ये। और अब बात की जाए लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का अगर लेंथ देखा जाए, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का लेंथ देखा जाए, ये है 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है, हमने अभी ऊपर पढ़ा लैटिट्यूड भी 30 डिग्री पास हो रहे हैं, यानी कि 30 लैटिट्यूड पास हो रहे हैं एवरेज में, लॉन्गिट्यूड भी 30 पास हो रहे हैं, लेकिन फिर लैटिट्यूड का जो डिफरेंस, या फिर मैं लेंथ वाइज बोलूँ, हमारा इंडिया नॉर्थ से साउथ तक हमारा इंडिया का ये लेंथ है, ये 3214 किलोमीटर हुई, जबकि 30 डिग्री लैटिट्यूड ही पास हो रहे हैं। और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए तो तब भी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, लेकिन अब ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 2933 किलोमीटर। ऐसा क्यों हुआ? जबकि दोनों में से 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, इधर से भी 30 डिग्री तक है, इधर से भी 30 डिग्री तक है, तो ये आखिर डिस्टेंस कम क्यों हुआ? क्यों हमारा इंडिया का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक के डिस्टेंस से थोड़ा कम है? ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका रीज़न दोस्तों ये है कि, ये मैं रीज़न आपको बताता हूँ। हमारा जो लैटिट्यूड होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री लैटिट्यूड ड्रॉ करूँ, 2 डिग्री ड्रॉ करूँ, 3 डिग्री ड्रॉ करूँ, तो इन सब का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा, लगभग 30 डिग्री 3000 के ही आसपास लाई करेगा, क्योंकि एक कितना है 111 किलोमीटर। लेकिन लॉन्गिट्यूड दोस्तों, लॉन्गिट्यूड का क्या होता है? लॉन्गिट्यूड हमने ऊपर पढ़ा, दो अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करता हूँ, दो लॉन्गिट्यूड्स के
बिल्कुल बीच में इक्वेटर यहाँ पर आता है, वहाँ पर दो लॉन्गिट्यूड्स का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं हमारा डिस्टेंस कम होता जाता है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। इसीलिए यहाँ पर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक के डिस्टेंस में कमी आई थी, क्योंकि जितना इनका डिस्टेंस इक्वेटर में था उतना डिस्टेंस ऊपर जाते वक्त नहीं हुआ, वहाँ पर डिस्टेंस कम कम होता गया। इसीलिए यहाँ पर हमारे लैटीट्यूड तो 3214 किलोमीटर आए, लेकिन लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर आते आते दो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस कम होता जाता है। तो ये है इनके पीछे का रीज़न। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आखिर लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक के डिस्टेंस से कम क्यों है। दिस इज़ द रीज़न। ओके, तो ये दोस्तों था पूरा कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने लिखा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये पास होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इन सब से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब हम ये सब याद कैसे रखें, इसके पीछे दोस्तों में जो ट्रिक है जो मैंने याद रखी है वो आप ऐसे याद रख सकते हो। राजा जी, ठीक है, सुनना ध्यान से, थोड़ी ऐसे फनी टाइप लगेगी। राजा जी माया सी ये वाली त्रिपुरा में, इस तरह से ये मैंने याद रखा है। राजा से आ गया राजस्थान, जी से आ गया गुजरात, माया से आ गया मध्य प्रदेश, सी से आ गया छत्तीसगढ़, जे से आ गया झारखंड, डब्ल्यू से आ गया वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से त्रिपुरा और में से आ गया मिज़ोरम। इस तरह से ये टोटल 8 स्टेट्स हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं राजा जी माया सीजे वाली त्रिपुरा में। अब यहाँ पर नीचे देखो, अभी हम ये ऊपर पढ़ के आए, एज द डिस्टेंस बिटवीन लैटीट्यूड्स इज सेम, यानी कि जो लैटीट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, ये बिल्कुल सेम होता है। हर पॉइंट पर, हर लैटीट्यूड के बीच का गैप सेम होता है। इसीलिए 30 डिग्री जो लैटीट्यूड हमारा डिस्टेंस आता है, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, एरिया नहीं, ठीक है। जो 30 डिग्री लैटीट्यूड डिस्टेंस आता है हमारा टोटल, ये होता है 3214 किलोमीटर। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की दोस्तों बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, और जिस तरह से हम पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं ये डिस्टेंस कम होता जाता है। और हमारा इंडिया इक्वेटर पर तो लाई ही नहीं करता, हमारा इंडिया इक्वेटर से ऊपर लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे उसके बीच से पास होता है। तो मैक्सिमम तो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है, जैसे जैसे ये ऊपर आते जाता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। इसीलिए यहाँ पर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 2933 किलोमीटर, यानी कि लैटीट्यूड के डिस्टेंस से कम। ओके, बिल्कुल सिंपल था दोस्तों ये। यहाँ के इस दोनों पॉइंट पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जो हमने डायग्रामेटिकली थ्रू पढ़ा अभी, उसी को मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा लिखा हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हमारे इंडिया का, अच्छा हमारा इंडिया लाई कहाँ करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्थ ईस्ट साइड पर हमारा इंडिया एक्चुअली में लाई करता है, जिसमें हमारे लैटीट्यूड्स, अब ये आपको दोस्तों बिल्कुल दिमाग में याद हो जानी चाहिए। मैं लास्ट बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर हमारा इंडिया ऊपर तक कहाँ तक आता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। एंड यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के अनुसार, लैटीट्यूड के अनुसार तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आता है हमारे पूरे इंडिया की लोकेशन। ठीक है, यहाँ तक है हमारा इंडिया। तो अब बीच का गैप कितना है, बीच का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का टोटल गैप कितना है, 30 डिग्री इन एवरेज। ओके, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हमारे इंडिया से ही पास होता है 23 1/2 डिग्री
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को दो बिल्कुल बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटता है। यही जहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से जो पास होता है। यहाँ पर अगर हमारी इंडिया के मेन लैंड को छोड़कर बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर साउथ ईस्ट साइड देखो इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस पॉइंट पर साउथ ईस्ट साइड पर हमारा क्या आता है, कौन से आइलैंड्स आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पर जो खाड़ी है क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इसी तरह से साउथ वेस्ट साइड पर कौन से आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। और इस समुद्र को जिस तरह वहाँ पर बे ऑफ बंगाल बोला जाता था, यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है अरेबियन सी। कौन सा सी, अरेबियन सी। लेकिन ये तो हो गई समुद्र की बात। अगर बात की जाए पूरा ओशन कौन सा है ये वाला, तो इस ओशन का नाम आता है इंडियन ओशन। ठीक है, महासागर जिसको बोलते हैं हम, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी और कंट्री ऐसी नहीं है जिसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन है किसी ओशन के साथ, तो इसको इंडिया के नाम पर ही इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। अब हम बात करते हैं इंडिया के पूरे लोकेशन को हमने ध्यान से समझ लिया। कोई भी पॉइंट अगर किसी में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर प्राइम मेरिडियन की कहाँ कहाँ से पास होते हैं, 30 डिग्री क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कौन सी स्टेट से पास होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम दोस्तों समझेंगे साइज़ ऑफ इंडिया। ध्यान से अगर देखा जाए हमारा इंडिया में जियोग्राफिकल जो टोटल एरिया है हमारे इंडिया का, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इस जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें टोटल अगर बात की जाए 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया हमारा इंडिया ही कवर करता है। ठीक है, हमारा इंडिया ही कवर करता है 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, जिसमें हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ध्यान से समझिए दोस्तों इसको। हमारे इंडिया अगर देखा जाए वर्ल्ड को पूरा कंपेयर किया जाए ना, पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड के एरिया को कंपेयर किया जाए तो हमारा इंडिया लगभग 2.42%, इस तरह से एग्जैक्ट अगर आप 2.4 भी याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2.42% हमारा इंडिया का टोटल जो वर्ल्ड एरिया के अनुसार जो जितना परसेंट हमारा इंडिया का एरिया कवर करता है डैट इज़ 2.4%। और जिसमें हमारी पॉपुलेशन अगर कंपेयर की जाए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना कवर करती है, तो ये कवर करती है 17.5%। एज आपको पता ही है इंडिया सेकंड अगर मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की अगर बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया ही आता है। ठीक है, इंडिया की अगर लैंड मास की बात की जाए, इंडिया लैंड मास में 7th नंबर पर है। इंडिया लैंड मास में 7th नंबर पर है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले कौन कौन सी आती है, सबसे पहले कौन सी है, रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, उसके बाद यूएसए, फिर आ गया ब्राज़ील, फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। ये आ गई 6 और 7th में आता है हमारा लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री डैट इज़ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो इस तरह से आता है, इस तरफ आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। राजा जी ये वाली त्रिपुरा में, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और साथ में ये आ गया त्रिपुरा एंड मिज़ोरम से। ठीक है, यहाँ से टोटल हमारा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये वो कंट्रीज़ आई रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया, जो लैंड मास के अनुसार लार्जेस्ट कंट्रीज़ में आती हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात अगर और बात की जाए, हमारे इंडिया को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज़ अब मैं आपको समझाऊंगा। हमारा इंडिया कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा था, लॉन्गिट्यूड के अनुसार इस पॉइंट से लेकर जो था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट तक, ठीक है। यहाँ पर बीच में आप ये लॉन्गिट्यूड जो देख रहे हो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, आखिर ये क्या है, और ये इसको ही हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड क्यों रखा हुआ है, ये चीज़ दोस्तों अब हम समझेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से अब हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इंडिया के बारे में, लैंड बाउंड्री कितनी है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ इंडिया की लैंड बाउंड्री, इंडिया की टोटल अगर लैंड बाउंड्री की बात की जाए कि ये लैंड की टोटल बाउंड्री कितनी है, ठीक है, बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, तो ये है टोटल 15,200 किलोमीटर। कितनी है लैंड बाउंड्री? 15,200 किलोमीटर, ये टोटल इंडिया की लैंड बाउंड्री है, जिसमें हमारी कोस्ट लाइन लैंड कितनी है, कोस्ट लाइन यानी कि वो रीजन जो समुद्र से जिसकी बाउंड्री समुद्र से जाके मिलती है, ये टोटल है कितनी 6100 किलोमीटर। पर आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है 7500 अप्रॉक्सीमेटली इतना किलोमीटर है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, हमारा इंडिया का जो मेन लैंड मास है, ये वाला हिस्सा जो समुद्र से मेल खाता है, जो समुद्र से जाके जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये समुद्र से पानी से टच होता है, ये हमारा आता है मेन लैंड मास। ये लैंड मास हमारा है 6100 किलोमीटर। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया का यही पार्ट है? क्या सिर्फ इंडिया का यही पार्ट है? बिल्कुल नहीं। अभी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और इन दोनों आइलैंड्स को जब हम मिलाते हैं, क्योंकि आखिर ये भी इंडिया का ही पार्ट है, और इन दोनों आइलैंड्स को अगर आप ध्यान से देखो, इनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। इसी कारण से यहाँ पर हमारा मेन लैंड कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर है, एंड जब ये चीज़ आइलैंड्स के साथ हम जोड़ लेते हैं तो टोटल बन जाता है हमारा 7500 अप्रॉक्सीमेटली, अगर बात की जाए एग्जैक्ट बात की जाए 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये आ गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, ओके। अब हम इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इंडिया नैरोज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड ट्रायंगल पेनिनसुलर प्लेटू एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा 23 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे ही थोड़ा सा 22 डिग्री, लगभग 22 डिग्री लैटिट्यूड पर, यहाँ पर आने के बाद इंडिया नीचे की तरफ अगर देखा जाए ध्यान से तो इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप लेना स्टार्ट कर देता है। इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब कि कुछ इस तरह से हमारा इंडिया शेप लेता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, इस तरह से इंडिया इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप ले लेता है। और ये करता क्या है, ये जो पूरा मैंने आपको बताया ये कंप्लीट है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी कि महासागर। अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल करता क्या है, इस इंडियन ओशन को 2 टुकड़ों में डिवाइड करता है, महासागर को 2 सागरों में बांटता है। पहले सागर का नाम अरेबियन सी और दूसरे सागर का नाम बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्या बोला मैंने कि 22 डिग्री नॉर्थ पर हमारा इंडिया इन्वर्टेड ट्रायंगल की शक्ल लेना, इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप लेना स्टार्ट कर देता है, और इंडियन ओशन को, पूरे महासागर को 2 टुकड़ों में बांटता है। वन इज़ बे ऑफ बंगाल एंड अनदर इज़ अरेबियन सी, ठीक है। महासागर को 2 सागरों में ये डिवाइड करता है, ओके। बिल्कुल सिंपल चीज़ थी दोस्तों, ये कोई कन्फ्यूज़न आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है ये वाली, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। जो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल हमारा एक्सटेंट था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर एवरेज में पास होते हैं, और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पर एवरेज में, दोनों में पास होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो एवरेज में बनाती हैं
इसके बावजूद क्या होता है दोस्तों, बेशक ये दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारा एक्सटेंट है ये 30 डिग्री तक है, इसके बावजूद भी इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट छोटा अपेयर होता है देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, और इसका पीछे पूरा रीज़न हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट शॉर्ट अपेयर होता है किससे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जब पोल्स की तरफ मूव करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है, इसलिए लैटिट्यूडनल डिस्टेंस हमारा 3214 किलोमीटर था लैटिट्यूडनल, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल 2933 किलोमीटर, जो थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू लैटिट्यूड, एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूड। यानी कि हमारे इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज़ ग्रेटर दैन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट छोटा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये था दोस्तों इंडिया के पूरे लोकेशन, साइज़ एंड लोकेशन के बारे में। ठीक है, इंडिया का कंप्लीट साइज़ एंड लोकेशन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों पास हुआ हमारे इंडिया से, कहाँ से पास हुआ, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, लैटिट्यूड, 0 डिग्री, इक्वेटर, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है। ठीक है, साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप बता सकते हैं। कल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो होगा टाइम जोन ऑफ इंडिया। आखिर हमने टाइम कैसे बनाया, और इसके अनुसार, टाइम के अनुसार जो हमारा, आपको पता है कि जो हमारा जो टाइम जिसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड पर जो लाई करता है, अब ये चीज़ इसके अनुसार हमारा इंडिया का टाइम जो इंटरनेशनल टाइम है उससे 5.5 घंटे पहले होता है। यानी कि हमें अगर सुबह की बात की जाए तो हमें वो 5.5 घंटे पहले बजते हैं, और उनमें सुबह बाद में होती है हमसे 5.5 घंटे बाद। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आखिर हम 5.5 घंटे उनसे आगे क्यों हैं, इसका रीज़न हम कल समझेंगे। कल हम इंडिया का पूरा टाइम जोन, पूरा इंटरनेशनल टाइम जोन कवर करेंगे, और कल के पार्ट के बाद आपका एक और पार्ट रहेगा जिसमें हम इंडिया एंड इस नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, और 3 पार्ट्स में हमारा पूरा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो आपको जो भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई, आपको ये सब कुछ पता होनी चाहिए। ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जैसे हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। आप बस जो भी आज पढ़ाया उसको अगर आप चाहें तो इधर से भी उतार सकते हैं, बाकी अगर आप चाहो तो अपने नोट्स खुद बना सकते हो आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। जो भी पढ़ाया जाए दोस्तों बस उसको रिवाइज़ करते रहिए। यही थी हमारी सुबह की क्लास। अब हम आपको जो शाम को क्लास प्रोवाइड करेंगे वो होगी मैथ्स पर, जिसमें आपको मैथ्स परसेंटेज के साथ हम मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैथ्स सीखने के लिए, तो बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 महीने में हम ये पूरा सिलेबस एडवांस तरीके से आपका कंप्लीट करेंगे। तो बस आप पढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।